हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आज एक बार फिर आपके लिए एक बेहद डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जहां एक पुराना और डरावना पीपल का पेड़ खड़ा था। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे एक आत्मा का वास है जो किसी कारणवश भटक रही है। यह कहानी उसी आत्मा मुंजा की है जो एक छोटे लड़के की दुखद मृत्यु और उसकी अधूरी प्रेम कहानी से जुड़ी है। गांव का एक मासूम और प्यारा लड़का अर्जुन केवल 8-10 साल का था। उसे गांव की एक लड़की राधा से सच्चा प्रेम हो गया था। दोनों अक्सर साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे का साथ देते। लेकिन यह मासूम प्यार राधा के पिता ठाकुर रामपाल को गवारा नहीं था। एक दिन ठाकुर रामपाल ने अर्जुन और राधा को एक साथ खेलते देखा और फिर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तय कर लिया कि वह अर्जुन को इस गांव से हमेशा के लिए हटा देगा। उसने अर्जुन को बहाने से बुलाया और उसे जंगल में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ले गया और वहीं पर उसकी हत्या कर उसकी लाश को उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। कुछ समय बाद उस लड़के की आत्मा मुंजा बन गई और उसी पेड़ पर भटकने लगी। एक दिन गांव का एक लड़का रोहन रात को जंगल से होकर घर जा रहा था। तभी वह थोड़ी देर के लिए उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया जिसमें मुंजा की आत्मा थी। फिर वह थोड़ी देर बाद उठा और चल पड़ा। वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा होगा, तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई हो। पीपल के पेड़ से एक बच्चे जैसी छाया उतरकर उसके साथ चलने लगी थी। वह बच्चा छोटा सा, उसका शरीर एकदम काला और उसकी आंखें एकदम लाल चमक रही थी। उसने आधे ही कपड़े पहने थे। चलते चलते रोहन रुका, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उसने डरते हुए अपने आप से ही कहा, दादी ने कहा था पीछे मुड़कर नहीं देखना, मैं नहीं देखूंगा। रोहन ने कहा। उसके पीछे से आवाज आई। क्या कहा? वो आवाज बदन में सनसनी पैदा करने वाली थी। रोहन काफी डरा हुआ था और इसी डर के चलते ना चाहते हुए भी उसने पीछे मुड़कर देख लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन बहुत डरा हुआ था। उसने फिर गांव की ओर दौड़ लगा दी। उससे लगा वह बच गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह छाया उसकी पीठ पर बैठी है। गांव की शुरुआत में ही रोहन के दोस्त राजू का घर था। वह वहां चला गया। उसका दोस्त बाहर ही बैठा था। रोहन भी वहां जाकर बैठ गया और दोनों बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद राजू की चाची हमारे पास आते ही बोली कि उन्होंने खाने में रोहन की पसंद की खीर बनाई है और रोहन को आज रात उनके साथ ही खाना खाना पड़ेगा। रोहन मना नहीं कर पाया और उसने हाँ बोल दिया। राजू ने कहा, रोहन रात बहुत हो गई है, आज तुम यहीं सो जाओ। रोहन ने हाँ कर दिया। आधी रात बीत चुकी थी। रोहन को अचानक प्यास लगी। वह उठ खड़ा हुआ। राजू के घर में अजीब सन्नाटा था। रोहन को कुछ अजीब सा लगा। फिर उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आई। रोहन को ऐसा लगा राजू के पिता बात कर रहे हों। रोहन डर गया, पर देखने के लिए आगे बढ़ा। फिर किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। रोहन ने डरते हुए पूछा, कौन है? कौन है वहाँ? पर कोई जवाब नहीं मिला। रोहन और आगे बढ़ा। तभी उसे एक बच्चा खेलते हुए नजर आया आंगन में। उसकी लाल आंखें, काला शरीर, अजीब सा चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें, गंदी सी मुस्कुराहट, अजीब सा दिख रहा था। उस भयानक से बच्चे को देखकर रोहन डर गया
और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वह बच्चा रोहन के सामने आ गया। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। उसने हंसते हुए अपना बड़ा सा मुंह खोला। उस खौफनाक चेहरे को देखकर रोहन की चीख निकल गई और आंखें बंद हो गई। जैसे ही रोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली, उसके सामने एक तांत्रिक बैठा था। वह धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ रहा था। राजू और उसके घर वाले एक तरफ खड़े थे। फिर अचानक वह तांत्रिक बोल पड़ा, इस घर में मुंजा प्रेत का वास है, लेकिन वह इस बच्चे पर सवार होकर इस घर में आया है। यहाँ वह किसी से बदला लेने आया है। राजू के पिता कहते हैं, हमें इस मुंजा प्रेत से बचाओ बाबा, ये सब खत्म कर देगा। इसे यहाँ से भगाने का कोई तो उपाय बताइए। बाबा ने घबराते हुए कहा, वो मुंजा प्रेत है। उसे डराया, धमकाया या फिर किसी तरह से वश में करके उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। एक बच्चे जितना जिद्दी होता है, वह देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुंजा हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकता है, किसी मंदिर में भी जा सकता है और किसी अनुष्ठान में भी बैठ सकता है। बाबा बोले, वैसे तो मुंजा पीपल के पेड़ों पर रहते हैं और जो कोई भी इनकी साधना करता है या इन्हें किसी से बदला लेना होता है या इनकी कोई इच्छा अधूरी होती है तो उसके साथ उसी के घर तक आ जाते हैं और फिर उस घर में रहने वाले लोगों को उनकी 7 पुश्तों तक परेशान करते हैं। बाबा ने अपनी शक्ति से बताया कि इस घर में से किसी ने उसे बिना कारण मृत्यु दी थी और उसे जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया था और इस मुंजा को इसके प्रेम से भी अलग कर दिया था। तभी से यह इस परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। इसने ठाकुर रामपाल से तो बदला ले लिया, लेकिन इसका प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। इसीलिए इसने इस परिवार का पीछा नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ेगा, जब तक पूरा वंश खत्म नहीं कर देता। बाबा बोले, मैं कोशिश करूँगा इस मुंजा से पीछा छुड़ाने की, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। यह कहकर बाबा तांत्रिक चले गए और रोहन अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद खबर आई कि ठाकुर रामपाल का पूरा वंश खत्म हो गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।